नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहला है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार, तो ये किसे मिला है। दूसरा बात करेंगे हम पीटी उषा जी के बारे में, चर्चा में क्यों है। तीसरा है उत्तराखंड की नई फिल्म नीति, तो ये क्या है फिल्म नीति, इसको जानेंगे। ऋतु बिहारी चर्चा में क्यों है ये, और अंत में है ओलेग कोनोनेको, तो ये क्यों है चर्चा में, इन सारी चीजों को समझेंगे। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, तो भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन, ठीक है, और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब बात रही कि ये कौन सा ग्रैमी पुरस्कार था, तो इस बार जो आपका ग्रैमी पुरस्कार आया है ये आपका 66वां ग्रैमी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितार वादक पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1968 में यह अवार्ड दिया गया था। थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रैमी के बारे में। तो जैसे आप देखते हो कि फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर होता है, बहुत ही ज्यादा एक प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है, वैसे ही संगीत में बात करें तो ग्रैमी होता है। ग्रैमी की शुरुआत कब से हुई, तो प्रथम जो सम्मान दिया गया था ये 4 मई 1959 को दिया गया था, ग्रामोफोन अवार्ड के रूप में ये शुरू हुए थे, ठीक है। प्रसारण अच्छा इनका कौन करता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, मूल चैनल क्या है, तो एनबीसी, फिर उसके बाद एबीसी और सीबीएस वर्तमान में अभी इसको संचालित कर रहे हैं, उनके द्वारा इसका प्रसारण करवाया जाता है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं पीटी उषा जी के बारे में कि ये चर्चा में क्यों है। तो पीटी उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपसे यदि क्वेश्चन बने कि हाल ही में पीटी उषा जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ पे दिया किसके द्वारा गया है, तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार महासंघ द्वारा इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इन दोनों संघ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीटी उषा भारत की महान धाविका रही है और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। यहाँ पे सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1977 से 2000 के बीच भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, उत्तराखंड की नई फिल्म नीति के बारे में। क्या है उत्तराखंड की नई फिल्म नीति, देखिए उत्तराखंड में नो डाउट नेचर की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत सारी फिल्म की शूटिंग्स जो हमारी होती हैं, चाहे वो हिल स्टेशन से रिलेटेड हो, वो उत्तराखंड में की जाती है। तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर नई फिल्म नीति लॉन्च करी है, और इस फिल्म नीति के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि जो उत्तराखंड बेस्ड इंडस्ट्री है, जो उत्तराखंडी गाने होते हैं, आपके जो उत्तराखंडी मूवी होती हैं, वहां पर जो भी उनकी शूटिंग की जाएगी, वहां के जो लोकल फिल्म के लिए शूटिंग की जाएगी, तो उत्तराखंड सरकार उसको सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि उनके जो रीजनल मूवीज हैं, रीजनल गाने हैं, उनको बढ़ावा मिल सके, उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौन सारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 25 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दी गई है। आपने अभी एक बहुत वायरल सॉन्ग हुआ था, ठुमक ठुमक करके एक सॉन्ग था, वो गढ़वाली सॉन्ग था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उस पर रील्स बनाई, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो गाना आया, ठीक। उसी के पश्चात आप देखोगे कि ये जो उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उनके जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौन सारी फिल्में बनती हैं उन पर सब्सिडी प्रदान की जाए, ताकि उनका जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है वो बढ़े। जैसे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वो अलग बात है कि उनका ट्रेंड कुछ अलग है, इस वजह से हम उन्हें ज़्यादा जानते हैं, बट अभी हम उत्तराखंड इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं जानते हैं। चलिए आगे बात कर ले। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में करने वालों के लिए सब्सिडी 1.5 करोड़ से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 3 करोड़ कर दी गई है। तो हमारे संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं शामिल है, और इसी के तहत इन 22 भाषाओं में जो कोई भी उत्तराखंड में शूटिंग करने जाएगा, उसकी सब्सिडी जो पहले 1.5 करोड़ थी, अब वो बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन पर शूटिंग करने वालों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। देखिए
यहाँ पर जो नई लोकेशन की बात की जा रही है, कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं जहाँ पे कंटिन्यू शूटिंग होती है, लेकिन अब उस एरिया को छोड़कर कोई नया पर्वतीय एरिया यदि कोई भी एक्सप्लोर करता है या वहां पर जाकर के शूटिंग करता है, उस एरिया की दिखाता है वहां का अच्छा अच्छा व्यू, तो इसके लिए उनको क्या जाएगा, 5% अतिरिक्त जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी। फिल्म में उस लोकेशन का नाम दिखाने पर 5% और सब्सिडी मिलेगी। यानी कि पूरी तरीके से वहां के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उत्तराखंड की जो ब्यूटी है वो और ज्यादा निखर के आएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बूस्ट करेगी ही। स्थानीय कलाकारों को फिल्म में मौका देने वालों को 10 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। जो वहां के स्थानीय कलाकार है, तो उत्तराखंड में आप देखोगे वैसे भी ब्यूटी की कमी नहीं है, चाहे वो नेचर हो चाहे वो कोई भी वहां के निवासी हो। ठीक है, तो यदि वहां के किसी भी स्थानीय को फिल्म में लिया जाता है तो सरकार क्या करेगी, उन्हें 10 लाख रुपए तक सब्सिडी प्रदान करेगी अतिरिक्त। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा उत्तराखंड की नई फिल्म नीति के बारे में। अब जानेंगे रितु बिहारी जी के बारे में। तो रितु बिहारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बस इतना ही इनके बारे में जानना जरूरी है और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी कोई भी महिला प्रथम नियुक्त होती है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर स्टेट हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इनका, रितु बिहारी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए, तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को क्या किया है, विस्थापित किया है, उनका स्थान लिया है। रितु बिहारी इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही थी। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये ओलेग कोनोनेंको किस लिए चर्चा में है, जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब ये कितने दिन तक रहे हैं वहां पे, तो 879 डेज तक ये अंतरिक्ष में रह करके आए हैं। ठीक है, इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के ही गेनेंडी पडल्का के नाम था, जिन्होंने 878 डेज तक अंतरिक्ष में बिताए थे। तो अब यह रिकॉर्ड किसके पास है, ओलेग के पास है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, तो हाल ही में किसे उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? लीला सेठ, मंजू रानी चौहान, रितु बिहारी या फिर सुधा रानी ठाकुर? आप सभी मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।